आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के थाना महमूदाबाद क्षेत्र से बड़ी खबर। आपको बता दें कि सावन के तीसरे सोमवार के लिए जा रहे कांवड़ियों का जत्थे को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे एक कांवड़िए की मौत हो गई व अन्य घायल हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला। तो अर्पित बताएं, ये कांवड़ियों का जत्था कहाँ और कब जा रहा था और क्या है पूरा मामला? जी निशांत जी, एक बड़ी खबर निकल कर आई है क्योंकि सावन का सोमवार देर रात 12:03 हो चुके हैं और सोमवार का जो सावन का है वहां से समनापुर गांव से महादेवा जो बाराबंकी में पड़ता है वहां से कांवड़िए जल भर करके ले जा रहे थे समनापुर से और वो महादेवा की ओर जा रहे थे। तभी जानकारी मिली है कि नूरपुर के करीब जाफरपुर गांव पड़ता है, जयरामपुर गांव पड़ता है, वहां के पास में एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जिससे एक जो है नाबालिग जो बच्ची है उसकी मौत हो गई है और साथ ही साथ 3 व्यक्ति रेफर हुए हैं। बड़ी घटना है, सैकड़ों लोग सीएचसी के बाहर खड़े हुए हैं। जिस बच्ची की मृत्यु हो गई है उसको लेकर के विवाद कर रहे हैं, पुलिस से बात कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस भी थोड़ा वक्त मांग रही है कि हमको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करने का मौका मिल जाए। थाना सदरपुर, थाना रामपुर कला, कोतवाली, महमूदाबाद का पुलिस बल मौके पर मौजूद है। अगर हम डिटेल की बात करें, घटना की बात करें, तो जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है, क्योंकि बहुत हैक्टिक माहौल यहाँ पर हो रहा है और कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है निशांत जी, लेकिन फिर भी जो जानकारी हमने आई इंडिया के दर्शकों के लिए निकाली है वो हम प्रारंभिक स्टेज पे उनको देने की कोशिश कर रहे हैं कि अज्ञात वाहन ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी है। एक की मौत की खबर है और 3 जो है घायल हैं उनको रेफर कर दिया गया है जिला मुख्यालय के लिए। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर जो तेज रफ्तार वाहन था वो किस कदर नशे में चूर था या अन्य चीजें थी या कोई मशीनरी फॉल्ट या आखिर क्या था जिनको कांवड़िए नहीं दिखे। ऐसा माहौल है जहां पे सड़कों पर भीड़ लगी हुई है, लोगों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में आखिर वो लोगों को क्यों नहीं देख पाया? उसकी गलती से नेहा की मृत्यु हो गई। नेहा जो पुत्री है विनोद की, जो समनापुर गांव की निवासी है, उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में जयरामपुर के पास तेज रफ्तार गाड़ी आती है जो नेहा सहित अरुण, रजनी और सजनी को जो है टक्कर मार देती है, जिसमें नेहा की मौत हो जाती है। नेहा के पिता का नाम विनोद है जो समनापुर की निवासी हैं, उनकी मौत हो गई है, जिनकी बॉडी को लेकर के उनके परिजन पुलिस से बहस कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जो रेफर हुए हैं उनको आपको बताना चाहेंगे कि अरुण नाम है, उनका पिता का नाम पप्पू है, जिनकी उम्र महज 14 वर्ष बताई जा रही है। जो जानकारी मिली उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही रजनी पुत्री मोनू, जिनकी उम्र जो है वो 22 वर्ष बताई जा रही है, और साथ ही सजनी पुत्र राजेश, जिनकी उम्र जो है वो 16 वर्ष बताई जा रही है। ये लोग समनापुर से महादेवा जा रहे थे और ऐसे में तेज रफ्तार वाहन इनको टक्कर मार देता है, जिसमें एक जो बच्ची की मौत हो जाती है। सीएचसी महमूदाबाद आनंद फानंद उनको ले जाया जाता है, जिसमें मौत की पुष्टि होती है। ऐसे में कार्रवाई ना होने पर, मतलब परिजनों के हिसाब से कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अभी पुलिस को कुछ तो मौका चाहिए निशांत जी। आई इंडिया सच को सच दिखाता है, जहां पुलिस गलत होती है वहां पे गलत दिखाता है, जहां पे सही होती है वहां सही दिखाता है। ऐसे में व्यक्तिगत मानना तो ये है कि पुलिस को मौका मिलना चाहिए। हालांकि परिजन मौके पर विवाद कर रहे हैं और उनकी भी नाराजगी, उनकी भी गुस्सा, उनका भी आक्रोश जायज है। ठीक है तो जी अर्पित जानना चाहेंगे कि जो ये हादसा हुआ, आपने बताया कि जयरामपुर के पास हुआ है, तो यहाँ से समनापुर कितनी दूरी की तय करती है लमसम? ग्राम समनापुर काफी दूर है, ग्राम समनापुर जो है काफी दूर है, और ऐसे में महादेवा जाना अपने आप में एक भक्ति भाव पूर्ण बात होगी। और क्योंकि कांवड़िया जब निकलते हैं तो अपनी श्रद्धा को लेकर निकलते हैं, नंगे कितने कांवड़िया होंगे लमसम? कांवड़ियों का जत्था तो आपको मैं बता दूं निशांत जी कि महमूदाबाद में इस समय आप दिन में इतनी भीड़ नहीं पाएंगे जितनी रात में पाएंगे। हालांकि पुलिस बंदोबस्त करती है, डायवर्जन का प्रयास करती है, अन्य चीजों का प्रयास करती है, लेकिन ऐसे में कुछ अराजक तत्व जो नशे में चूर होते हैं, जिन्हें चीजों का होश नहीं होता है, वो गाड़ी अपनी जो है टॉप स्पीड में लेकर के जाते हैं और ऐसे में दुर्घटना जो है कर देते हैं।
जिसमें एक परिवार जिसकी बच्ची की मौत हुई है वो तो परेशान है ही है, साथ में 3 अन्य चोटिल हो गए निशांत जी। अब इस सोचने वाली बात तो ये है, अभी पुलिस से सभी लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सीसीटीवी बिल्कुल फुटेज सवाल के करेंगे, आधार क्योंकि सवाल करना लाजमी है अर्पित कि हादसा हुआ है तो आखिरकार ये इस तरह से अज्ञात वाहन उस रोड पे कैसे रफ्तार कर रहे हैं, वो जांच का विषय है। पुलिस उसमें जांच करेगी, पुलिस को समय चाहिए, बिल्कुल आपका कहना है, लेकिन परिवार में भी एक खोया। ये बताएं कि जो समनापुर से जत्था जा रहा था, इसमें कितने कांवड़िया लमसम शामिल होंगे? क्या काफी मतलब 100 होंगे, सैकड़ा भर होंगे, अधिक होंगे? कितने होंगे, कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है? क्या मार्ग जाम भी किया है क्या? जी निशांत जी, माहौल काफी गर्म है। ऐसे में अगर हम किसी को बात करना चाह रहे हैं, किसी से सवाल करना चाह रहे हैं, तो लोग उग्र हैं, लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत आइडिया कहता है, पूरे गांव सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लोग कांवड़िया जा रहे हैं। इसकी गिनती का अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में काफी संख्या में पूरे गांव का जत्था, क्योंकि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जब मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग 50 से 100 लोग जरूर रहे होंगे जो कांवड़ यात्रा लेकर निकले हैं, जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ी है। क्या हंगामा करने की भी कोई खबर आ रही, सूचना मिल रही है क्या मार्ग जाम करने की? सीएससी प्रांगण के ठीक सामने पुलिस बातचीत में लगी है और 3 थानों की पुलिस यहाँ पर मौजूद है और परिजनों को मनाने का प्रयास कर रही है और कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। ऐसे में परिजन अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि हमको पहले कार्रवाई चाहिए। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो माता पिता हैं, जो परिजन हैं, वो जो है वो बाहर रह रहे हैं और उनको जयपुर में रह रहे हैं और जयपुर से आने में समय लगेगा। जब वो अपनी सहमति जताएंगे, उसके बाद ही जो आगे की कार्रवाई होगी वो निकल के आएगी। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि जो मृतका है, जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष की बताई है, नेहा, ये लोग जयपुर के रहने वाले हैं? जयपुर के तो नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि इनके जो परिजन हैं वो काम करने के वास्ते जयपुर गए हुए हैं, जिसके चक्कर में यहाँ पर चूंकि जो है बातचीत हो रही थी, जब SHO महमूदाबाद और पूरी पुलिस फोर्स पब्लिक से बात करना चाह रही थी, तो उस बीच एक जिम्मेदार, जो उस परिवार का जिम्मेदार था, वो इस बात को कह रहा था कि जब जयपुर से हमारे परिजन आ जाएंगे तभी हम इस पे कोई भी एक्शन ले सकते हैं या ये क्लियर कर सकते हैं कि हम बॉडी को सीतापुर पोस्टमार्टम के लिए भेज सकते हैं या नहीं। हालांकि ये मैं नहीं कर सकता, ऐसी बात सामने निकल के आ रही। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके परिजन जो हैं जयपुर में रहते हैं। ये बताएं अर्पित कि जो घायल आपने बताए हैं, इनको कहाँ रेफर किया गया है? क्या जिला अस्पताल रेफर किया गया कि लखनऊ? सीतापुर मुख्यालय रेफर किए गए हैं। और भी कोई घायल की सूचना है क्या? जी, 3 घायलों की सूचना है, एक की मृत्यु की पुष्टि है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जब सबको पता है कि सोमवार के पहले रात में काफी संख्या में कांवड़िया निकलते हैं, तो ऐसे में भारी वाहनों का या तेज रफ्तार वाहनों की नजर विकेट पे, चौकियों पे लोगों की क्यों नहीं पड़ी और आखिर यह हादसा कैसे हो गया? बिल्कुल सवाल उठता है कहीं ना कहीं, क्योंकि तीसरा सोमवार है और सोमवार के पहले पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद भी रहती है। हर पिकेट पर, हर चौराहे पर जो है इस तरह से भारी वाहन भी होते हैं, उनको भी जो है उस पर आवागमन के लिए रोकती है और जो इस तरह से तेज रफ्तार के वाहन होते हैं उनको भी चेताती है। फिलहाल पुलिस जो है अपना काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ उसमें तो काफी दुखी का माहौल है, जिसमें आपको बता दें कि महमूदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत समनापुर से सभी लोग जो है कांवड़ लेके, जिसे सोमवार के लिए जिला बाराबंकी के महादेवा जो रामनगर में पड़ता है वहां पर जा रहे थे और अपने धूमधाम के साथ जुलूस निकाल करके सभी कांवड़ियां वहां पर जा रहे थे। तभी उसी पर समनापुर गांव के आगे पड़ता है जयरामपुर, वहीं पर यह हादसा होता है। अज्ञात वाहन की टक्कर से जो है पूरे जत्थे में टक्कर लगती है, तो वो उसमें एक बालिका जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष नेहा, उसकी मौत होती है और वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, जिसमें अरुण पुत्र पप्पू जिसकी उम्र 14 वर्ष, रजनी पुत्री मोनू जिसकी उम्र 22 वर्ष, सजनी पुत्री राजेश जिसकी उम्र 16 वर्ष बताई जा रही है। इन तीनों को जो है गंभीर अवस्था में प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं आपको देखिए कुछ कहना चाह रहा है जी, एक बात और है कि अभी जो संक्षिप्त जानकारी जो जरूरी थी मौके से अपडेट कराने के लिए दर्शकों को, वो दी गई है। आगे विस्तृत जानकारी इंडिया पे जरूर दी जाएगी। बिल्कुल, आगे जैसा भी होता है, कोई भी उचित कार्रवाई होती है, क्या अज्ञात वाहन मिलता है, तत्काल इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल
आपको बता दें कि मौके पर जो है परिजन जो और गांव के लोग हैं तमाम जो रेफर हो चुके हैं उनके परिजन और जो मृतका है उसके परिजन जो वहाँ पे मौजूद हैं और पूरा गांव सीएचसी में मौजूद है, सीएचसी महमूदाबाद में। और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अज्ञात वाहन की जो उसकी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि ऐसे बॉडी नहीं ले जाएंगे। इसके लिए पुलिस बल भी मौजूद है, वहाँ 3 थानों की पुलिस मौजूद है, जिसमें आपको बता दें कि रामपुर कला के एसओ नवनीत मिश्र हैं, कोतवाली प्रभारी महमूदाबाद के अनिल सिंह हैं और तमाम 3 थानों की वहाँ पे जैसा कि बता रहे हैं सहयोगी अर्पित ने कि 3 थानों की वहाँ पे फोर्स है, काफी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया जिससे कोई और स्थिति ना बिगड़े। फिलहाल स्थिति को सुधारने के लिए पुलिस वहाँ पे परिजनों से गांव वालों से बातचीत कर रही है और जैसा भी कोई अपडेट आता है इंडिया अपने दर्शकों को तत्काल पहुंचाने का काम करेगा। फिलहाल अर्पित जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।